दोबारा दोबारा ले लेना सर, ठीक है? आपको मैंने कह ही रखा है, जैसे ही कोई क्लास स्टार्ट होगी किसी की, ठीक हाँ है? हाँ, बस जैसे कोई बैच होगा उसमें तुझे ऐड कर ठीक है, दूंगा। ओके सर। तो मेरे को भी करवा देना उसी में ऐड। हाँ ठीक है। सर एक चीज बताना, ये जैसे आप हेयर स्टाइल अब बनाना है किसी का, जैसे मेरा ही हेयर स्टाइल अगर बनाना है मेरे को, तो हाँ किस हिसाब से मैं वो लूंगा, मतलब कार्टून के अंदर कि ऐसा दिखे। देख, अगर मॉडिफाई करना है ना किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि शेप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो सिंपल तू शेप्स के साथ प्ले कर सकता है कि मतलब पहले जो एरिया है, ये जो बाल है, एक एक बाल के ऊपर फोकस मत कर। मतलब कि प्रॉपर तू जब देखता होगा बालों को, तो तू देखता होगा कि इसका एक रेशा कैसा है, इसका ये एरिया कैसा है, ये मत देख। तो हाँ वो ओवरऑल इधर देख जा कि, रहा है बात, वो उधर। हाँ, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तेरा अगर इस शेप का आ रहा है, तो उसको उस हिसाब से पहले शेप बना ले, जैसे भी तुझे नज़र आ रहा है शेप। अगर तुझे इस टाइप से नज़र आ रहा है, ठीक है, बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब तुझे लगे कि हाँ मेरा शेप हल्का फुल्का उससे मैच हो रहा है, तो उसके बाद आप आराम से इसको पॉइंटेड करके एजी करके इसको बना लेंगे स्ट्रक्चर। और सर कैसा ये तुझे हमें लगा? कैसे पता चला, जैसे हमने फेस फेस बना लिया, किसी करेक्टर का फेस बना लिया, जैसे उसी हिसाब से कैसा हेयर स्टाइल रखे उसके अंदर। फोटो भेज, अपनी फोटो भेज, तेरी फोटो है तुझे बता, फोटो भेज। फोटो नहीं, जैसे अगर इमेजिन करके मैं बना रहा हूँ कुछ, कि अगर ऐसा करेक्टर तो देख, उसपे अगर हेयर स्टाइल क्या इमेजिन रखे, समझ कैसे आएगी। इमेजिन करके बना रहा है ना, कैरेक्टर डिजाइनिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव स्टडी। लाइव स्टडी मतलब कि आप अलग अलग बंदों को देखो, अलग अलग इन्वायरमेंट के लोगों को देखो, और उनके ना जो स्ट्रक्चर है, फेस है या उनकी जो हेयर स्टाइल है, उसको देख के स्टडी करो। क्योंकि देखो, होता क्या है कि आप जो सोचते हो या आप जो अ, करते हो, बेसिकली क्या है कि हम लोग पता कैसे हम कैरेक्टर डिजाइन किस तरीके से सोचते हैं, वो थोड़ा सा बात का टॉपिक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सब चीज़ों को आप मिक्स करके आसपास के जो इन्वायरमेंट होते हैं, आसपास के इन्वायरमेंट को स्टडी करते ही, देखते ही हम चीज़ों को समझते हैं और उसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब किसी चीज़ को बनाओ तो स्टडी करो आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे बैठते हैं, बातचीत करते हैं। मेन डिजाइनर का काम जो होता है वो यही होता है कि वो देखता है अपने आसपास के लोगों को, कि कैसे स्टडी करता है कि लोग कैसे, उनका हेयर स्टाइल कैसा है या कैसे उनका स्ट्रक्चर है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ आर्टवर्क दिखा दूँ तुम्हें, तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया रहेगा। सर जी आवाज नहीं आ रही छोटा सही से एक, थोड़ी। बाकी सबको भी नहीं आ रही कि सिर्फ इस कार्तिक का ही प्रॉब्लम है? आ रही है सर। सर आ रही है, आ रही है। कार्तिक का मैं नेटवर्क देखता हूँ अब थोड़ा। आई है, अरे अब आ रही है, पहले थोड़ी कम आ रही थी। अरे उस वक्त सर बोल नहीं रहे थे। आया ऐसे ही बोले। है, जैसे यहाँ पे देख रहा है कि अरे यार ये अनिकेत का क्या दिक्कत तो हो रही है, इसका लॉगिन ही नहीं हो रहा बोल रहा। क्या बोलो, इसको रीइंस्टॉल करने को बोल दो। हाँ। हाँ ऐसा या तो
जैसे यहाँ पर है, तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो फेस है, तो ये आसपास के अलग अलग लोग जो आसपास के एनवायरनमेंट में लोग होते हैं जिनकी दाढ़ी और जिनका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है किस टाइप से होता है, फेस अपना किस टाइप से होता है, उन्हीं को इंस्पायर होकर उन्हीं को देखते स्टडी करते हुए आपने अलग अलग कैरेक्टर को बनाया। तो आपको कैरेक्टर कहीं भी यूज हो सकता है, कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने कैरेक्टर को यूटिलाइज करते हो। बहुत से जैसे एक आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, जो अपने कैरेक्टर्स के जो क्लोथिंग है, क्लोथ वगैरह बनाने के लिए पता क्या करता है वो, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से ना वो देखता है हुडीज वगैरह कैसी होती है, जैकेट्स वगैरह की क्लोथिंग देखता है, और फिर वहां से इंस्पायर होकर वो क्लोथिंग को बना देता है। तो आपके आसपास के ही लोग होते हैं जो कि आपको आइडियाज और कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे आप स्टडी करते हो, जैसे आप देखते हो, आपको एक आइडिया लगना शुरू हो जाता है। इसलिए स्टडी ज़रूरी होता है कि आप स्टडी करो अपने आसपास के लोगों को, कि आप कैसे, कौन कौन लोग हैं, किधर हैं, कैसे उनका लोग क्या स्ट्रक्चर है, तो आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। जब आप फैक्ट्री डिज़ाइन करोगे तो वो जो आपकी स्टडी है, वो जो आपकी नॉलेज है, वो आप इस्तेमाल कर पाओगे अपने फैक्ट्री डिज़ाइन में। ठीक है, आएंगे अब इस टॉपिक को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम इसको कंप्लीट कर ले, फिर हम ब्रीफली इसको चलेंगे। वो आना मैंने कि आप कैसे कॉन्सेप्ट को सोचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट अभी हम लोगों ने बोला था कटिंग एज, हमने बताया था लास्ट एज कॉमिक स्टाइल में जो था कटिंग एज कैरेक्टर कैसे होता है, उनका लुक कैसा होता है। ठीक है, वहां तक तो सबका क्लियर था, ये वाला पार्ट क्लियर था सबको? जी सर। ठीक है, हाँ सर। अब ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो आता है, इसके बाद जो आता है एनिमे के ऊपर बात कर रहे थे कि एनिमे जो कैरेक्टर्स होते हैं, एक स्टाइल होता है एनिमे और मांगा। एनिमे मांगा बेसिकली क्या है, जापानीज स्टाइल है, जो अपने आप में खुद एक जनरेट करा गया स्टाइल काइंड ऑफ बोल सकते हो, कि उनका एक अपना स्टाइल, उनका एक वेरिएशन है, किस टाइप से वो अपने कैरेक्टर्स को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक उनका सेपरेट तरीका है नॉर्मल जो हम लोग आर्ट बुक बनाते हैं उसके मुकाबले। तो सबसे पहली ये चीज, एनिमे और मांगा कार्टून से अलग क्यों है, इसका एक बहुत स्पेसिफिक और बहुत सेपरेट रीजन है कि एनिमे जापान में वो नहीं चलता, काइंड ऑफ सीरियल्स वगैरह नहीं चलते। जैसे हमारे यहाँ धारावाहिक होता है ना, क्योंकि सास भी का वो थी, कसौटी जिंदगी की, है ना, वैसे ही जापान के अंदर एनिमे चलता है। Anime is a kind of serial, anime is a kind of story or something like एक series, इसको कह सकते हो। एनिमे वो है, इसलिए एनिमे को सेपरेट रखा गया है कार्टून से। कार्टून में क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे छोटा भीम सबने देखा हाँ हाँ सर। है? छोटा भीम की मम्मी है, नहीं, मम्मी देखी नहीं छोटा भीम की हाँ है? छोटा भीम मैंने की देखी मम्मी है, कब आ गई? स्टार्टिंग में दिखाते थे। अरे वो पापा का, पागल है क्या, तूने देखी नहीं? पापा, पापा का है छोटा भाई भीम मम्मी का। कब आ गई उसकी? हाँ मम्मी स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग में दिखाते थे, अब नहीं दिखाते। चल ठीक है, छोटा भीम की छोड़, चुटकी की मम्मी है, हाँ लड्डू। यस चुटकी सर, है। टुनटुन टुनटुन मौसी। मौसी। हाँ, हाँ। पप्पा का है, पप्पा नहीं है। पप्पा नहीं है। हाँ, पापा बाहर गया शहर से। अब गए। राजा, राजा की वाइफ का है, रानी का है, इंदुमती नहीं, हवा मर से गई होगी सर, नहीं भग है। गई। मर गई अब होगी। कॉन्सेप्ट देख रहे दो, अभी हम दो जवाब अलग अलग आ गए, एक मर गई एक भग गई, अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। आपस तो सारे में कुछ कर लिया होगा राजा ने। हाँ, छोटा छोटा भीम इसलिए कार्टून में रहता है, छोटा भीम के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, चीजें होती हैं, वो ठीक स्पेसिफिक नहीं होती हमेशा। छोटा भीम में कार्टून में क्या होता है, एक आपको इमेजिनरी वर्ल्ड की तरफ लेके जाते हैं, कि क्या बोलते हैं, हाँ, इमेजिनरी वर्ल्ड कैसा है, इमेजिनरी लुक कैसा है। लेकिन इसके अपोजिट एनिमे जो होता है ना, एनिमे बहुत ज्यादा डीप नॉलेज रखता है एनिमे सबको के अंदर। डिटेल में होगा कि ये ऐसा है तो ये क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल है, अटैक ऑन टाइटन किसने देखा है? कोई है अटैक ऑन टाइटन देखने वाला? नहीं सर। ड्रैगन बॉल ही देखा बस सर। अटैक ऑन टाइटन का एक, अटैक ऑन टाइटन का तुम्हें ब्रीफ आइडिया दे बताता हूँ। देखना तुम अटैक ऑन टाइटन, मैंने भी अटैक ऑन टाइटन देखने से ही एनीमे देखना शुरू करा था 2014 से। आज हो गए 2020, मुझे बहुत साल हो गए, इससे मैंने फर्स्ट शो यही देखा था। इसमें क्या है कि
जैसे zombies होते हैं ना, zombies होते हैं इंसान खाने वाले, वैसे टाइटन होते हैं। अर्थ क्या है, बहुत फ्यूचर क्या में आगे जा राक्षस चुके हैं। रहते हैं? हाँ टाइटन होता है, बट टाइटन्स क्या होता है, अलग अलग हाइट के। ये है ह्यूमन, ये ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन की हाइट है। टाइटन की हाइट यहाँ से क्या बोलते हैं, 10-12 फीट, 16 फीट, 17 फीट, 20, 25, 40 और 70 फीट की हाइट के टाइटन है। और ये इंसानों को खाते हैं, जनरल ऐसे इंसानों को खाते हैं। अब इसका जो मेन हाँ हीरो सर, है, ये एक वो मूवी भी आ रही थी एक ये। हाँ वो मूवीज को देख के बनाई गई है। अब इसमें एक शॉट है, इसमें बहुत स्पेसिफिक शॉट है, वो शॉट को समझना तुम इस बात को, ठीक है। शॉट में क्या होता है, जो हीरो है हमारा, उसकी माँ को एक टाइटन पकड़ लेता है। और वो जो माँ होती है अपने, उसकी माँ क्या होता है, माँ के ऊपर वो गिर जाता है, क्या बोलते हैं, कोई पत्थर गिर जाता है, उसकी माँ नहीं चल पाती। और वो अपने बच्चों को भगा देती है, जो हीरो था उसको भगा देती है कि तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, क्योंकि वो खा जाएगा नहीं तो। वो बच्चा भाग रहा है और अपनी मम्मी को देख रहा है पीछे। उसकी मम्मी आंसू से रो रही कि मेरा बच्चा बच जाएगा, और बहुत वो इमोशनल मूवमेंट चल रहा है, बच्चा बच जाएगा, मेरा बच्चा सेफ हो गया। और वो देख रही है उसको, उसको बोली तू जा यहाँ से, तू जा 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 चले जा। और वो देख रहा है, वो रो रहा है कि मेरी मम्मी मर जाएगी, मेरी मम्मी को छोड़ के भाग रहा है जान बचाने के लिए। उसी टाइम पे टाइटन उस और उसको, उसकी मम्मी को पकड़ लेता है। उसकी मम्मी अपने बच्चे को, तब भी उसकी मम्मी ना हाथ में होती है टाइटन के, और उसकी माँ उसको देख रही होती है कि मेरा बच्चा सेफ है। और जैसे वो टाइटन की तरफ देखते हो, चीख पड़ती कि नहीं मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। मतलब समझ रहा, इमोशनल मूवमेंट एक माँ का भी फीलिंग है, पर साथ साथ वो एक इंसान हाँ भी है, वो डर गई अपनी मौत को देख के कि मैं इतनी दर्दनाक मौत से होंगी। उसने उसको पकड़ दांत से 2 पीस में कर दिया, और वो चीख रही। तो वो जो मूवमेंट और इमोशनल मूवमेंट होता है ना, वो सिर्फ एनिमे के अंदर आता है। एनिमे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनिमे के अंदर जो डिटेल्स है ना, बहुत ध्यान रखी जाती है। अगर नारुतो का हाथ कट गया, तो उसके बाद ब्रूटो की सिर्फ तो उसका हाथ नहीं है, नकली हाथ ही है उसका। सासके का हाथ कर तो नकली हाथ ही। अब यहाँ पे अगर छोटा भीम को चोट लगी, तो थोड़ी देर में छोटा भीम की चोट गायब। हाँ। तो ये एनिमे और कार्टून का बहुत मेजर डिफरेंस होता है कि जो इमोशन, अगर आप फॉर एग्जांपल आप बाकी द ग्रैपलर देख लो, किंग नाशुरा देख लो, जो अंडरग्राउंड फाइटिंग के कार्टून आते हैं, फाइट सीन होती है, स्ट्रीट फाइटर देख लो। उसमें अगर कोई विलन भी आएगा ना, विलन का छोटा सा रोल है, 10 से 15 मिनट का रोल है उसका पूरी सीरीज में। तो उसमें क्या होता है कि वो जो विलन है ना, उसकी भी एक बैक स्टोरी होती है कि वो कहाँ से निकल कर आया। अगर वो बुरा है, तो उसका स्पेसिफिक रीजन होता है कि वो क्यों बुरा है, रीजन क्या है उसके बुरा होने का। तो ये एनिमे के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है कि आप अपने स्पेसिफाई करते हो अपने कैरेक्टर्स को, बहुत स्पेसिफिक नोट करके देखा जाता है कि वो कैरेक्टर है क्या। अगर ऐसी मैं एक और सीरीज की बात करूं, पर्सनली रिकमेंड आप अटैक ऑन टाइटन देखो। एक है पैरासाइट, जैसे वेनम देखिए ना, सबने वेनम, वेनम की यस तरह सर। हाँ। पैरासाइट होते हैं, एलियन पैरासाइट होते हैं, वो ना इंसान के अंदर घुस जाते हैं, वो इंसानों को खा जाते हैं, ठीक है। बट वो बहुत वैसे मॉन्स्टर वगैरह नहीं बनते, बस वो उनका सर ना ऐसे खुल जाता है, और वो बड़ा सा मुंह बन जाता है, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप होता है ना, दांत वांत निकल के एकदम सामने सर वो मुंह। नई नई वाली मूवी है ना सर, जिसको ऑस्कर मिला है, ना ना ना, वो कोरियन शायद। पैरासाइट अलग है, वो पैरासाइट अलग है, वो कोरियन मूवी अलग है, जापानीज सीरीज है पैरासाइट। तो इसमें भी सेम ऐसी है। इसमें भी एक मूवमेंट होता है, जो हीरो होता है उसकी माँ को एक पैरासाइट वश में कर लेता है, तो उसकी माँ उसको मारने के लिए आती है। तो वो ये, अब वो डर रहा होता है कि मैं, ये मेरी मम्मी की शक्ल है लेकिन ये मेरी माँ नहीं है, अब मुझे इसकी गर्दन काटनी है। तो अपनी माँ की गर्दन कैसे काटेगा बता, उसकी मतलब उसका दिमाग सन्न हो रहा था। और तब तक उसकी माँ उस पर अटैक कर देती है। जब उसके दिल पे वो चाकू घुसेड़ देती है ना, तब उसको पता चलता है कि नहीं ये मेरी माँ है, तब वो गर्दन काटने के लिए जाता है आगे। तो वो जो मूवमेंट होते हैं ना, वो बहुत खतरनाक इमोशनल मूवमेंट, बहुत तगड़ा है। और एनिमे जो होता है ना, बहुत तगड़े टॉपिक्स उठाता है। जैसे आप एक एनिमे सीरीज है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, ब्लू करके, ठीक है। ब्लू, वो अक्षय कुमार वाले ब्लू नहीं, एनिमे की ब्लू देखना। उसमें क्या है, ब्लू के अंदर ब्लू के अंदर जो है, आज की जो सोसाइटी है ना, फीमेल्स को जिस तरीके से देखती है आज की सोसाइटी, हम लोग की जो सोसाइटी देखती है फीमेल्स को, उस तरीके को दिखाया गया कि लोगों की नजरें कैसी होती हैं फीमेल्स के प्रति। जब कोई फीमेल वॉक करती है,
आपकी गर्लफ्रेंड होगी, बहन होगी, मदर होगी, जो वॉक करते हैं, आस पास जाते हैं, लोग किस नजर से देखते हैं, क्या वो पूरा एकदम प्रॉपर एनिमेटेड करके उसे उतारा गया है, बहुत प्योर तरीके से। उसको देखोगे ना, आपका दिमाग एकदम चेंज हो जाएगा कि यार मतलब क्या है, क्या मतलब कहानी करती है। तो एनिमे इतना डीप होता है। तो कोई भी आपसे बहस करने कि एनिमे तो कार्टून ही होता है, उसके कान पीछे दो रट्टे मारना, मतलब भाई बहुत सीरियस मैटर होता है एनिमे के अंदर। कार्टून बहुत अलग होता है। ठीक है, मेन डिफरेंस समझ में आ गया। जितने भी कार्टून चलते हैं वो किसी एपिसोड से दूसरे तो कनेक्टेड नहीं होते, वो मतलब नहीं, हर बिल्कुल सही। एक। हाँ सही बोला, वो कनेक्टेड नहीं होते, बट सबका जो एनिमे के अंदर सब चीजें इंटरकनेक्टेड होती है, सबकी एक कहानी, स्टोरी, हर चीज होती है। तो वो छोटे छोटे टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में बनाते हैं, छोटी छोटी चीजों को। अगर आप फूड वॉर्स देखोगे तो फूड वॉर्स के अंदर, फूड वॉर्स एक एनिमे है, उसमें सिर्फ खाना बनाने का कॉम्पिटिशन होता है। तो उसके अंदर कैसे लोग पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, शेफ वगैरह कैसे काम करते हैं, कुकिंग कैसे होती है, कि डिटेल को बहुत अच्छे से बनाया गया है। और जो डिश उसके अंदर दिखाई गई है ना, ये नहीं कि डिश बना दी और हो गया। जो डिश उसमें दिखाएगा, जो इंग्रेडिएंट दिखाएगा, अगर आप 100 इंग्रेडिएंट यूज करोगे, आपका प्रॉपर खाना उस टाइप से बन जाएगा। तो ये बहुत माइनर डिटेल्स, ठीक है। ये तो हुई कॉन्सेप्चुअल बात है कि एनीमे क्या है। और अगर इसको आप कॉमिक में कन्वर्ट करते हो तो मांगा हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। अगर एनिमे कार्टून एनिमेटेड वर्जन हो गया, और मांगा जो कि वो हो गया आपकी कॉमिक बुक वर्जन, कॉमिक के अंदर होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जापानीज आवाज या कट कर हिंदी? रही है। तो शायद तेरी आवाज सर, बहुत कट कर आ रही है। सर मैं बोल रहा बेंटेन कहाँ का था? बैटन वेस्टर्न कार्टून है, बैटन अलग है, वो कार्टून सीरीज है, एनिमे नहीं नहीं सर, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे बैक स्टोरी और फैक्ट होते थे, जैसे कि उसे एक कैरेक्टर को चोट लग गई तो फिर वो दूसरे एपिसोड में रिवॉल्व नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ स्टोरी था है। उसमें। वो है, लेकिन एनिमे के अंदर वो इमोशनल मूवमेंट, वो दिमाग उसके बैटन जो फाइट कर उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं पता होता था हमें। नहीं, वो इतना डिटेल में नहीं था। हाँ, तो एनिमे के अंदर वो डिटेल जाती है। अगर कोई मूवमेंट चल रहा है तो उस मूवमेंट अंदर हमारे इंटरनल क्या चलता है, जब कोई बात होती रहती है। सपोज फॉर एग्जांपल, सिंपल सी बात है, आप किसी लड़की को प्रपोज मारने जा रहे हो, सामने एक लड़की आपके क्रश है, आपको प्रपोज मारने, आपके दिमाग के अंदर 10 थॉट चलेंगे, 100,000 थॉट्स आएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कैसे बोलूंगा, क्या होगा। वो जो मूवमेंट चल रहा होगा ना, वही चीज एनिमे दिखाता है सामने कि यार वो दिमाग के अंदर चीजें होती है। हर एक पर्सन की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उस पर्सनैलिटी को डिटेल के साथ दिखाना बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि आप कैसे उस पर्सनैलिटी को दिखाए। तो एक अच्छे कैरेक्टर डिजाइनिंग की पहचान यही होती है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज्यादा जो विजुअल और क्या बोलते हैं, विजुअल एलिमेंट बोलूं या फिर मैं इनका जो कॉमन एलिमेंट जिसको बोलूं, जो आप नॉर्मली देखते हो किसी भी एनिमे मांगा के अंदर, वो है उनका बॉडी स्ट्रक्चर। ये तो कॉन्सेप्चुअल बात है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो बॉडी स्ट्रक्चर बेसिकली मांगा के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। पहला जो होता है, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, विजुअल स्ट्रक्चर की। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि एनिमे के अंदर डिटेल क्या क्या होती है। बट विजुअल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, विजुअल स्ट्रक्चर, विजुअल एलिमेंट्स अगर मैं बोलूँ इनको, तो एनिमे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि सबसे पहली चीज, उनके जितने कैरेक्टर होते हैं ना, वो काफी थिन होते हैं। थिन थिन होते हैं, या फिर एक तरह से लैंकी स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ। थिन की जगह मैं लैंकी ज्यादा अच्छे से पढ़ूंगा। लैंग के बॉडी स्ट्रक्चर होता है, मतलब पतले और लंबे होते हैं, ज्यादा तगड़े नहीं। इनका चाहे कितना ताकतवर पर्सनैलिटी होगी, लेकिन सारा वो लीन हो गया। एग्जाम्पल के तौर में आप वो देख लो, लूफी वाला सीरियल का नाम क्या है, मैं लूफी का सीरियल वाला नाम भूल रहा हूँ। पायरेट सर की सीरीज है ना, जिसमें लूफी है मेन कैरेक्टर, जोरो लूफी। पता नहीं सर, ध्यान नहीं। फोटो वोटो दिखा दो एक बार। पता है तुम लोगों ने देखा हो, बट बहुत फेमस सीरीज है, बहुत लंबी सीरीज है ये। तो अगर मंकी डी लूफी, वन पीस, यस याद आया। वन पीस के जो कैरेक्टर है, वो भी बहुत ज्यादा लीन सिंपल है, चाहे कितना पावरफुल कैरेक्टर होगा, लेकिन वो भी और पतला होगा। यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ककाशी देखा होगा सबने, ककाशी। हाँ। ककाशी बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे ये
ये कैरेक्टर लूफी का, ये लीन और लैंकी है काफी। आपका और कैरेक्टर बताओ तो जोरो था एक कैरेक्टर। द लेजेंड ऑफ जोरो देखा है, सारा पे कभी आता था। नारुतो भी तो ऐसा ही है। नारुतो भी लीन है। वो पोकेमोन के कैरेक्टर भी तो ऐसे होते थे। हाँ पोकेमोन भी एनिमे है, वो भी इस टाइप से होता है जैसे ये ऐसे ही। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा लैंकी होता है। दूसरी चीज़ जो है एनिमे के अंदर वो है लाइंस की। जब बात करूँ इंकिंग लाइंस की, अगर मैं बात करूँ जो लाइंस वगैरह आप देखोगे, अगर मांगा वगैरह एनिमे वगैरह देखते होगे तो उसमें क्या है, बहुत थिन लाइन का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो लाइन आर्ट है, लाइन आर्ट अगर आप छोटा भी वगैरह देखो, उनकी लाइन आर्ट थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है ब्लैक लाइन। लेकिन एनिमे के अंदर जो लाइन आर्ट होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, कॉमिक बुक्स और एनिमे के अंदर। दूसरी चीज़ उसका जो चिन लाइन होती है, जो एरिया होता है चिन, जो एरिया मूव स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। ठीक है, शार्प फीचर्स होते हैं उनके काफ़ी, जैसे नोज हो गया या उसका जो माउथ हो गया, फीचर्स बहुत ज़्यादा तीखे बनाते हैं किसी भी एनिमे कैरेक्टर के अंदर। इनकी चिन और नोज हमेशा टेपर्ड या छोटी होती है। हमेशा स्मॉल कह सकते हैं, स्मॉल होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट चीज़ है आईज। आईज हमेशा बिग और ग्लॉसी होती है। ठीक है, एनिमे के अंदर जो आपके एनिमे कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्लॉसी और बहुत ज़्यादा उनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा आंखों पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं जापानीज लोग, ताकि जो उसके एक्सप्रेशन में बहुत अच्छे से दिखा सके। और उनका जो एक्सप्रेशन स्टाइल है वो भी उनका बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। मैंने बताया तो था जैसे आपका एक ये करेक्टर है, ये मैंने एक एनिमे का करेक्टर बना रखा था, सिंपल सा डिस्कशन करते हैं कि जो करेक्टर हो किस टाइप से दिखेगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका ओवरऑल लुक किस टाइप से होगा, इसको बनाया था। तो आपका एनिमे कैरेक्टर कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है कि आप कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो बॉडी स्ट्रक्चर या उसके एनिमे के कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को सवाल एनिमे को लेके? किसी का? सर तो ये वन हाँ पीस है तो सर। मांगा सीरीज है ना शायद? अरे अच्छा, मांगा सीरीज सभी मांगा की है, लेकिन एनिमेटेड मांगा का एनिमेटेड वर्जन एनीमे होता है। मांगा कॉमिक सीरीज होती है जो चलती है। ओ, ठीक है, याद रखना मांगा का मतलब हो गया कॉमिक और एनिमे का मतलब हो गया एनिमेटेड सीरीज। ठीक है, ठीक सर। क्लियर है? ठीक, यहाँ तक किसी हाँ। को डाउट, किसी को सवाल एनिमे एनिमे और मांगा को लेके? किसी का सवाल? नहीं। नहीं अभी तो नहीं। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट आपका टॉपिक है सिंपल, सेमी रियलिस्टिक। अब सेमी रियलिस्टिक कई बार मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसको सर्दी लगी हुई है तगड़ी वाली। मेरे को शांत शांतनु चुग। एक तो शुरुआत में लगती है, हमेशा ठंड आएगी तो शुरुआत में जरूर होगा जुकाम। सर एनिमे के एक मतलब आई और जो फेस होता है, एक बार वो बता दो उसके वेरिएशन के बारे में, मुंह और आई। वेरिएशन, बाद में इनकी नाक नहीं रहेगी, छोटी रहेगी नाक। नाक हमेशा छोटी रहेगी, चिन्ह हमेशा तीखी रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया था। उसका जो कंस्ट्रक्शन है सेम जैसे आप फेस कंस्ट्रक्ट करते हो वैसे ही होगा, बस उसका जो आंखें हैं,
आंखें हमेशा बड़ी रखना और ग्लॉसी रखना, जैसे उसमें और ज़्यादा उसमें कुछ डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम फेस फीचर्स वगैरह उस पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि एनिमेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसकी आइज़ पे ज़्यादा मेन जो फोकस एनिमेशन और आइज़ पे किया जाता है। बाकी से उसका बॉडी स्ट्रक्चर एरिया जो है बहुत लीन लैंकी और क्या होता है, आइज़ को बहुत बेच में बांटा जा सकता है। अगर मैं आइज़ की बात करूँ तो आइज़ बनाने के तरीके कम से कम 150 से ऊपर है, और अगर सिर्फ मैं नारुतो की बात करूँ तो नारुतो ऑलमोस्ट 44 टाइप की आइज़ बनती हैं, उसके अंदर जितनी भी शारिंगन वगैरह जितनी आइज़ है 44 से ऊपर आइज़ है। तो आइज़ वाला पार्ट जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप आइज़ की सेटिंग किस तरीके से करते हो। बहुत सारे एनिमे सीरीज जो अपने स्टाइल से आइज़ को बनाते हैं। क्या सर वो एग्जाम्पल, खुद होंगे तो हाँ, बहुत सारे होते जैसे लूफी की आइज़ अलग है, जोरो की आइज़ अलग है, ड्रैगन बॉल जी की आइज़ अलग है, नारुतो की आइज़ अलग है, तो वेरिएशन बहुत हैं। सारे हो तो सकते सर एक बार ये बता दो कि जैसे कि कोई कैरेक्टर खुश है तो उसकी आंखों से जैसे कि आप बोल लेते मतलब पता चलता है, तो वैसा मतलब क्या चेंजेस आते हैं शेप में या साइज में, वो पूछ रहा था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 44 से ऊपर है ना, उसकी 41 140 150 से ऊपर है, 150 की सीरीज ये हो सकती है ना एक एक। अब वो तो आपको एनीमे देखना पड़ेगा तब आपको आइडिया आएगा समझ में। अभी तो हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे स्टाइल कौन कौन से होते हैं। ये होता है ना कि छोटा होता है बड़ा होता है, मतलब कैसा होता है अगर खुश है तो बंदा है, या वो मतलब एक का एग्जांपल होता है तो बस दिखा दो एटलीस्ट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये सामने बना रखा है ना एक एनीमे ट्रैक्टर, ये सामने बना तो रखा है उस पे अलग से उसको बनाना क्या है, उसको तो तरीका वो ही है जो तरीका आप लोग पढ़ते वाला तरीका वो ही है, सिर्फ किन किन बातों का ध्यान रखना है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कैरेक्टर वही 7 7.5 8 हेड का होता है, कंस्ट्रक्शन वही फेस की तरह होता है, आइज वगैरह सब उसी तरीके से होती है, बस आपको जो एलिमेंट्स जो मैंने यहाँ पे नोट करे उन्हीं एलिमेंट्स को ही तो बढ़ाना है, और उसमें अलग से क्या जोड़ना है उसमें अलग क्या है उसमें, चीज़ें वही है। ये ये 7.5 टू 7.5 हेड का हो गया, ये 8 हेड का हो गया, ये सेम सर स्ट्रक्चर। हाँ सर ये 2D और 3D में दोनों में बनते हैं एनिमे वगैरह। हाँ 23 दोनों बनता है। तो ड्रैगन बॉल थी पहले 2D में आता तब 3D में हो गया ना ये? नहीं 3D में नहीं हुआ है, बेसिकली 2D में हुआ है, लेकिन उसका जो इन्वायरमेंट बैकग्राउंड है उसमें थोड़ा 3D ऐड करा गया। बेसिकली 3D जो होता है वो बैकग्राउंड वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर लाइन होती है 2D में, ओके। जो उसका वेरिएशन होता है उसके इंकिंग और पेंट इंकिंग वाले पार्ट के लिए सिर्फ फीमेल्स को हायर किया जाता है, क्योंकि जो लाइन आर्ट का वर्क है फीमेल ज़्यादा अच्छी करती है, तो इसलिए सिर्फ वहाँ की रिक्वायरमेंट है किसी फीमेल से करेंगे तो हाथ ज़्यादा स्टेबल होता है लड़के के मुकाबले। तो सर जैसे मान लो जो इसके अंदर जैसे कोई फाइटिंग सीन्स होते हैं ड्रैगन बॉल जी वाले में, तो उसके अंदर तो वो 3D लुक सा आता है प्रॉपर टाइप में। हाँ तो वो अबे वो बनाते पूरा वो 3 डायमेंशनल लुक पूरा बनता है, स्केच करते करते उसको पूरा 3 डायमेंशनल लुक बना सकते हैं आप। अभी धीरे धीरे जब एनिमेशन करोगे, फ्लैश एनिमेशन नहीं है वो बस फ्लैश के अंदर आप वो कर गया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गए जैसे टोन बूम वगैरह हो गए। कैसे एनिमेशन होता है मतलब इन एनिमे का? एक जो स्केच कर रहे थे, एक दिखाया था आपने एक बार एक वीडियो। हाँ नारुतो सीरीज का एनिमेशन दिखाया था, मैं एक लिंक देता हूँ ग्रुप में। नारुतो की जो फर्स्ट मूवी बनी थी उसका जो प्रोसेस है पूरा उसका लिंक मैं आपको देता हूँ। नारुतो पहले टीवी पे भी तो आता था। सर अभी भी 2D में ही आता है। नहीं मैं टीवी पे कह रहा हूँ, वैसे टीवी पे भी तो आता था एज अ कार्टून। हाँ हाँ ठीक, अब कार्टून नहीं नहीं है, आता। एनीमे आता था भाई, कार्टून मत बोल उसको, वो एनीमे है, वो आज सीरीज आती थी। कार्टून अलग मेरी स्टाइल हो गया, एनीमे अलग स्टाइल हो गया, जैसे वही थी मतलब शायद हमारे बोला सीखा था आपको ने। ओके आई अपोलॉजी। सर हमारे लिए बचपन में कार्टून ही था वो, एक तरीके से। शाबाश। हाँ यही कहना बचपन चाह में रहा था, था मैं। लेकिन अब तुम प्रोफेशनल हो चुके हो, तो प्रोफेशनल वे में ये बोलोगे ना नौकरी से निकाल दिया जाओगे, बोलेगे बोलेंगे ही। तो इसको निकालो नौकरी से, कौन है। सर कल मैं उसका रिसर्च वर्क कर रहा था थोड़ा डीएनजी वाला डबल नेगेटिव और उसके ऊपर रेड चिलीज पे। तो रेड चिलीज के अंदर मेनली तो वो मूवीज के ऊपर ही काम करते हैं। हाँ जैसे मतलब कई पैक होता भी है ना बनाते जैसे भाई।
नहीं भाई, वो मेनली मूवीज पे काम करते हैं, उनकी देखिए उसकी वो सिर्फ उसमें। मूवीज पे वर्क करते हैं। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, उसके अंदर सारी मूवीज का नाम ही है, और मोस्टली जो है ना अवार्ड विनिंग मूवीज ही है उनकी। अवार्ड का क्या है, तो आजकल तो गली बॉय को भी अवार्ड मिल रहा है, उसका क्या है? अब एवेंजर्स वगैरह की बात कर रहा है वो। हाँ रेड भाई। अरे चिली। वो ऐसे कंपेयर मत कर। रेड चिली, इसलिए डबल नेगेटिव, सबके पास बाहर विदेशों के प्रोजेक्ट आते हैं। इंडिया के अंदर मैक्सिमम वीएफएक्स वर्क बाहर से ही होता है, इंडिया से ही होता है। आउट ऑफ इंडिया जितना भी वर्क है, और सारा का एवेंजर्स सारा साल का अवार्ड साल विनिंग होता है। 2009 से चल रहा है ये वर्क, जब से डबल नेगेटिव ने ये सब सर चीजें स्टार्ट करी है। सर इंडिया में गेमिंग की जॉब्स हैं ज्यादा अच्छी और मतलब। जॉब्स है, बैंगलोर सबसे बड़ा हब है गेमिंग इंडस्ट्री का, और नोएडा में बहुत बड़ा हब है गेमिंग इंडस्ट्री का। गेमिंग इंडस्ट्री तो इस समय स्टार्टिंग तो दिल्ली और वहीं पे ही है, दिल्ली और बैंगलोर में सबसे बड़ा इम्पैक्ट गेमिंग इंडस्ट्री का। अगर अगर बंदा काम करने वाला हो तो दिल्ली से भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। दिल्ली के अंदर ही वो कम से कम अच्छा खासा गेमिंग इंडस्ट्री में कर सकता है। बैंगलोर में बस है कि आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा कंपनी के अंदर रह के, वरना दिल्ली के अंदर भी आपको रह के बहुत काम कर सकते सर, हैं। हाँ, रेड चिली का मैंने कल वेबसाइट देखी थी ना, तो उसके अंदर मेनली वक्त तो इंडियन वेब सीरीज के ऊपर ही करवा रखा उन्होंने। इंडिया के साइज आ रखे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा वर्क पे जाता नहीं है। बट मैक्सिमम तो एच आर एक्चुअली अपने खुद के प्रोजेक्ट ही करता है। बट इंडियन सीरीज अब जैसे डिमांड पे चल रही है, तो उस पर जब से ये लॉकडाउन का टाइम आया तब से वो यहीं से काम कर रहा है। हाँ मतलब जैसे मैंने वो डबल नेगेटिव की वेबसाइट देखो और रेड चिलीज की देखो ना, डिफरेंस बहुत दिखता है दोनों के अंदर। क्योंकि रेड चिलीज मेनली बेस्ड इंडिया, इंडियन बेस्ड है वो, तो मेनली इंडियन काम ही दिखता है उसके अंदर, और बाकी दिखता है कि अरे एडवर्टाइजमेंट है ना रेड जितनी। चिलीज की तूने रेड चिलीज की है ना, रेड चिलीज की टर्म एंड पॉलिसी क्या है, रेड चिलीज इंडियन कंपनी है, तो उनका फोकस ज्यादा है कि हम सिर्फ इंडिया को प्रमोट करें, इंडियन ही प्रोजेक्ट्स को। हाँ इसके चक्कर में काफी एम्प्लॉयज जॉब छोड़ भी स्विच कर देते हैं। बट वो अपनी जगह पे विजन उनका काफी सही है कि यार हम लोग बाहर की तारीफ करते हैं कि उनका वीएफएक्स अच्छा है, जबकि हमारे पास रेड चिलीज के बहुत तगड़े बंदे हैं। अगर रावण की स्टोरी लाइन को हटा दिया जाए तो रावण की वीएफएक्स शॉर्ट्स में मतलब बहुत तगड़े वर्क करा गया है। अगर उसकी मैं स्टोरी लाइन को एकदम हटा दूँ, छोड़ दूँ, हाँ स्टोरी को छोड़ दूँ, लेकिन सिर्फ उसके स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स को पूरा एक जनरेट रीजनरेट कर टर्मिनेटर के लेवल की सीरीज लानी पड़ेगी थी जेनेसिस के लिए। लेकिन क्या है कि उनके साथ कहानी वगैरह का पंगा पड़ जाता है। इंडियंस पे अभी बेसिकली क्या है पता प्रॉब्लम क्या है, सच्चाई ये है कि कमी ऑडियंस में है। सच्चाई बताओ, अगर सेम जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी जंप हो रही है, गाड़ी जंप करा रहे हैं, और अगर उन्होंने सेम चीज फास्ट एंड फ्यूरियस में क्या करा था, उन्होंने कार हेलीकॉप्टर से कार जंप कराई और पैराशूट खोल दिया, कार उतर गई। ठीक, सबको बहुत ओ माय गॉड भाई साहब खतरनाक एक्शन सीन हो गया, बहुत तगड़ा, और भाई साहब क्या गाड़ी उठा दी। वही सेम चीज अगर रेस 2 में कर दिया, अब ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, ये क्या मजाक उड़ा रहे हैं, क्या ये एक मेंटेलिटी आ सर, रही है, स्टोरी सेल्फ लाइनअप अलग मेंटेलिटी। हो जाती है ना, स्टोरी लाइनअप भी तो स्टोरी बहुत लाइन डिफरेंट है दोनों की। स्टोरी लाइन अलग हो जाती है, बट थिंग इज की टेक्निकल टर्म से भी वही चीज करा गया। लेकिन क्या है कि हम लोग ने परसेप्शन सेट करा हुआ है कि नहीं यार इंडियन है तो ये मजाक ही उड़ाओ, बाहर गए तो हम उसको वो करेंगे। ये व्यू परसेप्शन है, पॉइंट ये सेट है ना। होता है। एक व्यू पॉइंट सेट करा हुआ मैं, और मैं ये पॉइंट सिर्फ ये नहीं बोला कि एज ए व्यूअर, जो बंदे काम करते हैं, मेरे दोस्त को बहुत से लोग हैं जो डबल नेगेटिव रेड चिलीज बहुत से अगर वर्क करते हैं, उनके साथ भी हम लोग कई बार डिस्कशन होता है इस बात को लेके कि यार जो हमारा मेंटेलिटी विजुअल पॉइंट है, अब फॉर एग्जांपल वो है आपका मिशन मंगल, सबने देखी है हाँ मिशन मंगल? देखिए मिशन मंगल का जो लाइटनिंग यस वर्क सर। था ना, मिशन मंगल का वीएफएक्स से जो उन्होंने शॉट बना रखा था, एक दिन हम लोग राहुल शर्मा इस बात के लिए काफी डिस्कशन कर रहे थे, मिशन मंगल देख रहे थे। उसमें एक शॉट था जिसमें वो बारिश नहीं हो रही रहती है, वो लोग वेट कर रहे होते हैं, इसरो पे बारिश हो रही होती है, और जो रॉकेट होता है मिशन मंगल का जो रॉकेट था वो वही मंगलयान जो है खड़ा हुआ रहता है बारिश, क्योंकि आसमान खुला नहीं होता। तो वो शॉट सारा 3D है,
लेकिन इसकी लाइटनिंग और क्या बोलते हैं ओवरऑल जो उसका जो स्ट्रक्चर था ना, रेंडर इतना तगड़ा निकाला था, तो एकदम रियल मतलब बहुत ज्यादा बारीक काम करा था उसमें उस पर्टिकुलर शॉट के लिए। लेकिन पूरे उसमें कहीं पे उसको वैल्यू नहीं मिली क्या उस पर्टिकुलर शॉट में कितनी मेहनत करी गई है। मतलब उतना तगड़ा शॉट था कि मतलब राहुल सिन्हा उसको अपना वो बना लेता, डेस्कटॉप का वो बना लेता वॉलपेपर की। बोला सर और लाइटिंग कितनी मेहनत करी गई उसमें, इतना खतरनाक सीन बना रखा था। आप जज नहीं कर सकते कि ये 3D है, बट क्या है कि हम हाँ लोग को दिमाग में वही रहा, परसेप्शन हमारे दिमाग में सेट है कि बाहर अच्छा काम होता है, इंडिया में खराब काम होता है। जबकि बाहर का सारा वक्त, जब से इनक्रेडिबल हल्क आई है, इनक्रेडिबल हल्क से लेके अब तक की जितनी मार्वल की सीरीज का काम हो सारा इंडिया के अंदर हुआ है। डबल नेगेटिव तो की इंडियन वहाँ पे हुआ परसेप्शन इंडिया को में। चेंज करना पड़ेगा, बहुत वर्क करा। लेकिन वही है, और मेरे खुद के लास्ट से जब एंड गेम आ रही थी और रोबोट 2 आ रही थी, साथ में काम चल रहा था, पैरेलल वर्क चल रहा था, तो उन लोगों को छुट्टी, उनकी दिवाली की छुट्टी सब कैंसिल हो चुकी थी, सब रात दिन वही बैठ के काम कर रहे थे। तो होता है यार कि इंडियंस बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इंडियंस ही उसको वैल्यू नहीं देते, प्रॉब्लम। और मेन सर रीजन है कि सर लोगों को पता ही नहीं होता इंडियन वर्क है, उन्हें लगता है कि बाहर से आर्टिस्ट ने काम किया है, एग्जैक्टली अरे हम अरे क्योंकि इंडिया के हमारे अंदर इसे इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। एनिमेशन वगैरह को कोई बताऊंगा मैं, किसी को पता ही नहीं होता यहाँ पे। तो ये बोल रहा है मेरे घर पे तो, अगर मेरे घर पे बहुत कॉमेडी हो रही है, तो मैं इतना खतरनाक केस बताऊंगा ना कि मैं मेरे ताऊ ने मेरी बेइज्जती करवा दी थी बहुत अच्छी खासी जगह पे। बता तो पहले मेरे टॉपिक क्लियर कर दो, फिर मैं तुम्हें बात बताता हूँ। ठीक है, सेमी रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। सेमी रियलिस्टिक का मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ। सेमी रियलिस्टिक में क्या होता है बेसिकली, ना वो रियलिस्टिक होता है ना वो कार्टून होता है, वो सेमी रियलिस्टिक होता है, मतलब बीच का एरिया होता है। क्योंकि आप अगर इसके स्पेस स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको एनाटॉमी वाइज फेस स्ट्रक्चर वाइज ठीक है समझ में आ रही है, लेकिन कुछ आईज वगैरह होते हैं जिनका लुक होता है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप उसको इजी हो सके, प्रॉपर डिटेल के ऊपर फोकस ना हो सके। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें जो ड्राइंग होती है वो काफी ज्यादा हैवी होती है। ठीक है, ड्राइंग वर्क जो होता है हैवी होता है। रियलिस्टिक में क्या होता है, शेडिंग को बहुत ज्यादा हैवी किया जाता है। ड्राइंग वर्क जो होता है इसमें काफी ज्यादा हैवी होता है, और शेडिंग तो ज्यादातर क्या होता है, शेडिंग को वैल्यू दी जाती है बट उतनी ज्यादा नहीं जितनी रियलिस्टिक में दिया, क्योंकि रियलिस्टिक में क्या होता है कि आप पहले, जैसे मैंने पुलकित को उसमें बता रहा था कि स्क्रिबल करो फिर शेड करो फिर डिटेल्स को स्क्रिबल शेड करते जाओ, तो शेड जब आप करते हो तो आपका जो लुक है काफी ज्यादा रियलिस्टिक आना शुरू हो जाता है। जो लोग आप लोग रियलिस्टिक जैसे आकाश है, लोग रियलिस्टिक वर्क करते हैं, तो बहुत अच्छे से पता होगा चीजें कि जब आप शेड वगैरह के साथ काम करते हो तो उसका जो उभार है किस टाइप से आता है। लेकिन जब आप सेवरिस्टिक पे वर्क करते हो तो होता क्या है कि आपका जो कैरेक्टर होता है उसकी जो डिटेल्स और उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है ड्राइंग काफी ज्यादा हैवी की जाती है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। शेडिंग यूज होती है रेदर देन लाइंस के मुकाबले। ठीक है, शेडिंग में बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन शेडिंग में ज्यादा क्या होता है ग्रेडियंट या टेक्सचर वगैरह यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो कैरेक्टर है वो ज्यादा अपीलिंग लगे और मोर रियलिस्टिक लगे। ठीक है, ड्राइंग हैवी होती है, शेडिंग नॉर्मल होती है। तीसरा होता है आपका टेक्सचर, मतलब उसका जो कैरेक्टर है और उसमें जो ग्रेडियंट है। शेडिंग के साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ज़्यादा बेटर है। इसमें ये वाली पेंटिंग आपने डिजिटल ही बनाई है अभी? हाँ डिजिटल पड़ी होती है, प्रॉपर लेकर काम है। सर मैं तो ये आपने गोकू भी बनाई हुई सेमी है? रियलिस्टिक है। भाई इसमें कौन सा कलर यूज करा है सर? फोटोशॉप पे जो नॉर्मल कलर यूज करता हूँ। सर इसमें थोड़ा अलग आता है कलर है बस सा। ऐसा तो नहीं है, बस ये है उसमें कि क्या बोलते टेक्सचर के ऊपर डिपेंड होता है ना, कैसे वो वो, करते हैं लोग। आप ब्रश को कैसे इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर। जैसे मैं उस दिन कार्तिक के साथ डिस्कशन चल रहा था, आजकल चैलेंज चल रहा है, अगर तुम यूट्यूब में सर्च मारोगे एक तो चल रहा है 1 लेयर चैलेंज चल रहा है, एक लेयर में आपको कोई डिजिटल प्रिंट करनी है। दूसरी एक चैलेंज चल रहा है सॉफ्ट ब्रश और हार्ड ब्रश से ही आपको पूरी पेंटिंग बनानी है। तो क्या होता है मैक्सिमम आर्टिस्टों को ये हो चुका है कि अगर ब्रश नहीं है ना आपके पास तो अटक जाते हैं, यार अपने से बनेगा नहीं। सपोज ये टेक्सचर है, अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने हैवी टेक्सचर, हैवी से क्या करा मैंने एरिया मार रखा, फिर यहाँ पे हाईलाइट दिए, लाइट सॉफ्ट ब्रश से हाईलाइट दिए, इधर हाईलाइट दिए, और जहाँ पे मुझे हल्का सा एरिया देना था वहाँ पे मैं डिटेल ऐड करता चला गया, जहाँ मुझे ऐड देना लाइट सॉफ्ट ब्रश से डिटेल ऐड करता चला गया, और हैवी ब्रश से पहले मैंने बेस बना दिया।
तो क्या है कि शार्पनेस भी आ गई और उसके ऊपर शेड का इफेक्ट भी आ गया, क्योंकि मेटल है, तुम्हें ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्शन देने को मिल गया। तो वही चीज होती है कि आप यूज किस तरीके से करते हो ब्रशेस को, उसके ऊपर बहुत मैटर करती है सब चीजें। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप इस टाइप की चीज पर वर्क करते हो तो आपको ब्रश का, आपके स्किल इतने हाई होना चाहिए कि आपको किसी ब्रश की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि पता क्या होता है कि अगर आपको बेसिक ब्रश से, अगर आपकी एक्सपर्टीज आ गई ना बेसिक ब्रश से, तो जब आपको एडवांस ब्रशेस मिलेंगे ना, आप दुनिया तबाह कर दोगे आधे से ज्यादा की, नौकरी खा जाओगे नौकरियां तुम लोग। अगर तुम्हारे सिर्फ 2 ब्रश में एक्सपर्टीज है ना, और तब तुम्हारे पास अगर अलग से ब्रश आ गए, तुम अच्छे खासों की नौकरियां खाओगे। इसलिए एक्सपर्ट बनो, बेस जिसका बेस स्ट्रांग होगा ना, वो किसी ब्रश से कुछ भी कर सकता है। तभी और तो मैं 2 ब्रश से काम कर रहा हूँ ये आजकल। मुझे ये मुझे मेरे जॉब में सिखाई गई थी, मेरे टेक्निकल स्किल जो मेरा सीनियर है उसने सिखाई थी। सर उसने सिर्फ दूसरा ब्रश कौन सा कह रहे हो? एक ब्रश तो मतलब मैं तो एक ही ब्रश यूज करता हूँ जो। एक एक भाई हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड और सॉफ्ट 2 ब्रश होते हैं। एक हार्ड ब्रश हो गया, एक सॉफ्ट ब्रश हो गया, सर्कुलर ब्रश, खत्म बात। हाँ तो सर उसी से ही तो बनता है, मतलब ये भी सब भी तो, मतलब और तो कैसे भाई लेकिन ब्रश? ओपेसिटी और उसके फ्लो भी अंदर तो डिसाइड करेगा। लेकिन उसके अंदर तूने ब्रशेस के अंदर बहुत सारे प्रीसेट देखे होंगे, ब्रश में दुनिया भर के प्रीसेट होते हैं। हाँ कभी नहीं, उनको मतलब एक एक जैसे करके यूज नॉर्मल करके ब्रश देखा। लिया उसकी के फ्लो के, फिर वो वो करो, फिर बेस है, हल्की सी बेस है, बढ़ाओ। वो बेस है। उसी बेस को आप स्ट्रॉन्ग करते चलो, सर उसी बेस से अगर आप रियलिस्टिक और हर टाइप की आर्ट वर्क बनाने लगते हैं ना, उसका जो आपके पास अलग से ब्रश रहेंगे, आप अलग से बहुत एडवांस लेवल पर वर्क कर पाओगे। अलग से सर ब्रश क्या मतलब ओपेसिटी सर, और समझा फ्लो। नहीं। अलग, हर एक टेक्सचर का, हर एक चीज का एक ब्रश आता है। मेटल का ब्रश अच्छा आता है, ऐसे। क्रोम का ब्रश आता है, बालों का ब्रश आता है, अच्छा का मतलब ब्रश हमें अभी आता है, नॉर्मल एक्रेलिक। वाले ब्रश से ही मेटल हाँ बना देना है, असली वाला। तो फिर हाँ, जब वो वो वाले मिल जाएंगे तो उससे और अच्छा कर देंगे। उससे फिर आपका स्किल फिनिशिंग और हो जाती है ना अच्छी। तगड़ा लेवल आ जाएगा उससे। बस ठीक अगर है उस बेसिक वाले ब्रश में उसकी ब्रश इंजन में सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, सेटिंग वेटिंग चेंज करो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि 2 ब्रश यूज करो। 2 ब्रश यूज, स्टार्टिंग में आपके 2 ब्रश से अगर एक्सपर्टी आ गई ना, तो फिर आप तो बाकी फिर एडवांस लेवल पर आराम से उसकी सेटिंग तो आप ऑब्वियसली करोगे यार, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी ना। क्लोथिंग है तो क्लोथिंग के हिसाब से सेटिंग करनी पड़ेगी, मेटल है उसके हिसाब से सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, वो चीज़ तो सर अलग है हार्ड कि वो आप यूज कर हार्ड सकते हो। ब्रश और सॉफ्ट ब्रश कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? मतलब हार्ड कहाँ पे यूज करना चाहिए और सॉफ्ट कहाँ पे करना चाहिए? डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हार्ड अगर आपको कोई हैवी जगह बनाए तो वहाँ पे हार्ड यूज करोगे, या और सॉफ्ट तब यूज करोगे जब आपको लाइट रिफ्लेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें बनानी होती है। अरे थोड़ा आगे इतनी बार मैं डिजिटल पेंट बना रहा था, 2 ही ब्रश तो यूज कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, तू वर्क करना तो शुरू कर। बेस बना, शेडिंग वगैरह के पार्ट में पहले बेस बनाने के लिए आप हार्ड ब्रश का यूज करो, उससे बेस बन जाएगा, और फिर सॉफ्ट ब्रश से शेडिंग वगैरह का इस्तेमाल करो। सिंपल है। सर ये जो पीछे बैकग्राउंड बनाया इसकी ये असली है या बनाया था? नहीं ये इमेज थी, इमेज बना के ब्लर कर दिया। हाँ सर। मैं बैकग्राउंड बनाने मुझे भूल गया था। मेरी गंदी आदत है। ठीक है, ठीक है, टेक्सचर की बात हो गई कि बेसिकली टेक्सचर क्या होता है, ऑलमोस्ट रियलिस्टिक लाने के यूज करता है। अब मेन ये बात आती है कि जब आप, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे चीज दिखाया था, आप लोग सभी क्यूरियोसिटी पड़ गई कि मतलब कैसा स्टाइल होता है, क्या वेरिएशन होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सेमी रियलिस्टिक में ना, डू योर ओन स्टाइल। आपको बोलोगे डू योर ओन स्टाइल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आंख से बता दूं तुम्हें, किसी किसी आर्टिस्ट की, जैसे तुम लोग बहुत से लोग बनाते होगे, कोई आंख बनाता होगा, कोई आंख सिर्फ इस टाइप से बनाता होगा, कोई आंख इस टाइप से बनाता होगा। अब कोई आंख बनाता होगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें अलग अलग 3 अलग टाइप की आंखें होंगी। तो डू योर ओन स्टाइल मतलब कि सिंपलिस्टिक का मतलब ये नहीं कि आपको रियलिटी से रिलेटेड चीज़ों को बनाना है। सिंपलिस्टिक का मतलब होता है आप रियल चीज़ों से इंस्पायर होकर, रियल चीज़ों से आपने एक
टॉपिक को ले लिया, कॉन्सेप्ट को ले लिया, उसको यूज करते हुए आप कैरेक्टर को पेंट करते जा रहे हो। इसमें आप शेड्स को और ओवरऑल लुक को ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते हो एलिमेंट्स को बनाने के लिए। जैसे आपने फेस के लिए स्ट्रक्चर डाल दिया, क्लोथिंग हो गया, उसके हाथों के ग्लव्स, मेटल, कैसे उसके जूते होंगे, एक्स होगा, उसका प्रो लुक किस टाइप से होगा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे रखा और उसके बाद उसको डिटेल को बनाते चला गया। तो कोशिश करो कि आप अपने स्टाइल को मेंटेन रखो, आप जिस तरीके से सोचते हो, जिस तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करो, आपका आउटपुट उतना ही अच्छा और उतना ही कॉमन तरीके से अच्छे से निकल आएगा। ठीक है, सिंपल तरीका, क्लियर है सबको? तो जैसे आप डिजिटल पेंट करते हो, डिजिटल पेंट वगैरह वर्क करते हो, सेम उस तरीके से आपको ध्यान देना है इस टॉपिक पे भी। सेम रियलिस्टिक पे, सेम रियलिस्टिक इसलिए ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि बहुत सारे डिजिटल पेंट में आपको मैं दिखा चुका हूँ। जैसे सेशन लिया था डिजिटल पेंट का, उससे पहले आप लोगों को डिजिटल पेंट की क्लास हुई, तो बहुत चीज़ों को आपको दिखाया गया कि कैरेक्टर कैसे दिख सकते हैं, कैरेक्टर कॉन्सेप्ट कैसे हो सकते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि कैसे आप सेम रियलिस्टिक की चीज़ों को बना सकते हो। क्लियर है सबको? सर ठीक हाँ है सर। सर हाँ बोल। सर जैसा मान लो मेरे को इवल फेस कैरेक्टर बनाना है, हम्म, तो मैं मतलब मैं उसकी आंखें मतलब समझ में नहीं आती किस टाइप से बनाऊं। गुस्से वाली आंखें दिखानी हो तो बनती नहीं मेरे से। फिर मैं उसके बाद कोई कोई फोटो वगैरह सर्च करता हूँ तो मेरे को कार्टूनिश फेस सा बन जाता है फिर वो। जैसे मतलब सेमी रियलिस्टिक आप कह रहे हो ना, हाँ ऐसे टाइप में। तो आई नो। चल उसकी टेंशन मत ले, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी पे आने वाला है, एक्सप्रेशन शीट के ऊपर कि एक्सप्रेशन कैसे बनता है। ठीक क्योंकि है, मेरे को ना मतलब इवल टाइप कैरेक्टर बनाने में ज्यादा मजा आता है। जैसे नॉर्मल होता है ना हीरो टाइप में, वो मजा नहीं आता मेरे को। ठीक है, वो तेरी बात हाँ, ठीक है। गुस्से वाला। हाँ इवल कैरेक्टर में मजा आता है बनाने में। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लेकिन धीरे धीरे टॉपिक कवर करते चलूंगा क्योंकि जो टॉपिक आप लोग बोल रहे हो ना, आपकी रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे आ रहा है। तो पहले आप स्टाइल के ऊपर आपको बता दिए कितने टाइप के स्टाइल होते, तो अब आप क्या कर पाओगे कि अपने स्टाइल से चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कि आप कैरेक्टर कैसे वर्क करना शुरू कर दो, कैरेक्टर के ऊपर काम कैसे करते हो और उसके बारे में कैसे लिखते हो, कैसे स्टडी करते हो, फिर उसके ऊपर हम चीज़ों पे वर्क करते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। एक बार फिर से बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक हमने अभी तक हमने देखे स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सबसे पहला है जो आपका स्टाइल था, वो था सुपर सिंपल स्टाइल, जिसमें आप शेप के साथ आप वर्क करते थे, सिंपल शेप्स वगैरह जो थी उसको आप यूज करते थे। सिंपल कार्टून, इसमें आप शेप्स के कॉम्बिनेशन से आप कैरेक्टर को बना पाते हो। दूसरा था आपका स्टाइल, इसको इसमें आप कैरेक्टर का जो लुक था या उसका जो स्ट्रक्चर था, शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और आपका जो स्टाइलाइज कैरेक्टर है वो भी आपका बन जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर आपने कार्टून के अंदर आपने आपने इस टाइप की आईज यूज करी तो आप हल्का सा उसको कर्व कर दोगे, तो आपका कैरेक्टर का जो आईज है स्ट्रक्चर है वो स्टाइलिश थोड़ा सा हो जाएगा। तीसरा है द एची कार्टून, जो बेसिकली ज़्यादातर गेमिंग वगैरह इस्तेमाल होता है, जिनमें जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कर्विश नहीं होता है, ओवरऑल जो लुक होता है काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है और जो सिलुएट होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। चौथा था आपका कटिंग एज। कटिंग एज बेसिकली कॉमिक या फिर सीरीज वगैरह का इस्तेमाल होता था, जिसमें आप हैचिंग वगैरह को भी इस्तेमाल करते थे और उसका जो ओवरऑल लुक था उसको डिजाइन करते थे। ठीक है, सर पांचवा एनीमे जो भी तो स्टार पेज तो उसमें भी यूज होता है ना थोड़ा बहुत बालों वगैरह में क्या उनके। क्या 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 सर एनीमे में उनका जो शेप होता है, फेस का शेप हो गया या बालों का शेप हो गया, वो भी तो थोड़ा एजी सा ही लगता है ना। हाँ, वो उनके चॉइस के बस स्पाइक के बाद रखने के स्टाइल को लोग रखना, वो अलग स्टाइल हो गया ना, वो तो स्टाइल ही अलग हो गया, तो अलग अलग स्टाइल के हिसाब से हो गया। एनिमे ने अपना स्टाइल जनरेट करा हो तो उसके हिसाब से हो गया। ठीक है, एनिमे और मांगा स्टाइल हो गया, जिसमें जो लुक था, जो स्टाइल था,
सो काफी ज्यादा चेन वगैरह को शार्प करते, थिन लाइंस रखते थे, और फीचर्स जो होते थे छोटे होते थे, और आइज जो है वो बिग होती है और ग्लॉसी होती है। ठीक, और छठा जो स्टाइल हो गया वो आपका हो गया सेमी रियलिस्टिक स्टाइल हो गया। ये सर एनिमे भी उसके अंदर नहीं आएगा शार्प एज में, क्योंकि उनकी भी तो ऐसे वो कर्व तो होते ही नहीं। नहीं, लेकिन उनका जो आंखें वगैरह होती है ना, कटिंग एज में क्या था, कटिंग एज में चीज़ें होती है वो एजी के मुकाबले ही होती है, एजी जैसे लुक के अकॉर्डिंग होती है। बट जो ये होती है इसके अंदर आइज का मेन फर्क आ जाता है ना, आइज ग्लॉसी बड़ी, वेब में हमेशा आइज नहीं होती, ग्लॉसी टाइप की आइज रखते हैं, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, स्टाइल बहुत अलग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर दोनों को रखूँ कंपेरेटिवली रखूँ, एक को बना रखे थे। और सर ये जो मतलब जैसे डोरेमोन, शिनचैन, ये सब किसके अंदर आएंगे फिर? ये भी डोरेमोन शिनचैन ये भी एनिमे ही है, लेकिन इनका जो डिटेल्स है वो किडिश एनिमे बोल सकते हो उनको, क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चों के लिए बनाए गए थे। लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं, जैसे और अब सर बहुत एक वो चीज़ें जो होती है रैप इंडिया में ना, पहले एक आता क्या था वो होता है, कार्टून किक बटॉस्की। किक बटास कार्टून है, किक बटास की प्रॉपर कार्टून है, वो शायद अलग है, एनिमे तो जापानीज वो के वो अंदर एनिमे। ऐसे सिंपलीफाई कार्टून में आएगा। वो नहीं, वो आता था आपका एजी कार्टून में। किक बटास की एकदम एजी नहीं लगता, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहता था, एकदम शार्प, पैर और जूते एकदम, हाथ पे एकदम स्ट्रेट होते थे, याद है तुझे? मुंह बड़ा रहता है उसका, वो शरीर छोटे छोटे उनके। ये हाँ, वाले कार्टून बढ़िया लगते हैं। किक बटास को भी बड़ा अच्छा लगता है। हागी मारू भी तो आता था। हाँ, आगे हाँ मारो भी आगे वाले। इंटरेस्ट है अगर। और एक सर एक होता है वो पुलिस वाला होता था, वो जैपनीज कार्टून ही है, हाँ, नाम ध्यान नहीं कोचिका में, उसका। कोचिका में। हाँ कोचिकामे, कोचिकामे। हाँ ये इन सब में क्या बताओ, क्या अब ये भी एनीमे है, लेकिन पता उसमें क्या है कि वहाँ पे क्या है, लोग थोड़े से ओपन माइंडेड है, तो बहुत से पार्ट या बहुत से सीरीज जो है इस ये जब इंडिया में टेलीकास्ट होता है ना, तो ये बंद कर जाता है। बेसिकली ये बड़े लोग के लिए बनी थी, बट इंडिया के अंदर वो सबको कार्टून से, तुम लोग कार्टून में ही माना जाता है इनको, तो दिक्कत ये होगी कि इन लोगों को जैसे शिनचैन वगैरह के उसमें, अब जैसे जापान के अंदर क्या होता है कि जापान में सब लोग जब नहाते हैं तो सब लोग कंबाइन नहाते हैं, जैसे पेरेंट्स वगैरह हो गए या बच्चे हो गए वो सब कंबाइन नहाते हैं, तो वो कुछ नहीं पहनते, मतलब कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनते, अंडरवेयर वगैरह कुछ नहीं, वो नहाते तो ओपनली नहाते हैं, तो उनका जो माइंड सेट है वहाँ के हिसाब से अलग है। लेकिन जब वो यहाँ पे दिखा तो वो एनीमे के अंदर भी वो वैसे ही दिखाते हैं, रिलेट कर जाते हैं, तो वो यहाँ पे मना हो जाता है वो चीज़ें। तो कोचिकामे हो गया, शिनचैन हो गया, ये सब चीज़ें बंद हो गई। डोरेमोन के अल्टीमेट अंदर भी मसल बहुत नाम से सारे, भी तो था एक। हाँ, अल्टीमेट मसल भी बैन हो, अल्टीमेट मसल बहुत पहले बैन हो गया था, अल्टीमेट मसल तो हम लोगों के हाँ टाइम में शुरू हुआ था, वो बहुत तगड़ी से बैन हो गया, तो उसमें भी बहुत चीज़ें, तो वो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया के अंदर बहुत चीज़ें बैन होकर चलती है, कि मतलब होता है, अब क्या कर सकते हैं, हर जगह का अपना हिसाब होता है, लाइफस्टाइल वगैरह का सब चीज़ का अपना हिसाब होता है, तो वही चीज़ है। अब भी तुम यूट्यूब के अंदर सर्च मारोगे सीरीज के बारे में, तो जैसे अगर कोई ऐसा कोई सीन आता है जिसमें या तो न्यूडिटी हो या फिर कुछ टाइप की चीज़ें, तो वो हल्का सा स्क्रीन ग्लिच मार जाती है या फिर ब्लर हो जाता है, इस टाइप से कुछ होता है, तो वो चीज़ें दिक्कत होती है। शिनचैन के जो फर्स्ट एंट्री सीन है, शिनचैन का ही बताओ, फर्स्ट एंट्री सीन है, तो वो अपने पेनिस के किनारे दो वो बनाया था, ईयर से बनाया था, बोले देखो मम्मी मेरे पास एलिफेंट है, अपने पेनिस के किनारे वो बनाया था वो मार्कर से, तो बोलता है मेरे पास एलिफेंट है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी वो हो जाती है कि हाँ इंडियन बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे बिगड़ जाएंगे काइंड ऑफ थिंग, वो नहीं बोल सकते, वो फिर सबकी मेंटालिटी पर डिपेंड करता है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए कॉमेंट, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे दोनों का जैसे कटिंग एज हो गया, ये बहुत अलग हो गया, और ये बहुत अलग हो गया, ये एजी स्टाइल की अगर मैं बात करूँ, स्टाइल जैसे एजी यहाँ पे ये भी बिल्कुल अलग हो गया, तो स्ट्रक्चर जो है सबके अलग अलग है, फेस स्ट्रक्चर जो है, तो उसका आप कुछ नहीं बोल सकते कि ये एनीमे अलग हुए, इन दोनों के बीच आपको काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा,
तो यही मेन फंडा है इसका कि जब आप इसको वर्क करते हो तो हमेशा ध्यान रखो कि आप किस टाइप के स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे हो और हिसाब से अपने डिज़ाइन लेआउट को आप उसको बनाओ। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यप। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जो टेक्निकल तरीका होता है किसी भी ट्रैक्टर को बनाने का, उसको वर्क करने का, उसके ऊपर वर्क करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करोगे कि जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया थे उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ बनाओगे। सिंप्लीफाई करके बोला था तो आपने खुद के से अपने आपको सिंप्लीफाई करके बना के देखो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, वर्क कर लो। एंडिंग है ये आप लोग की जॉब का मेन पार्ट है। जो आप लोग गेम इंडस्ट्री वीएफएक्स से ज्वाइन करोगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर अब भी मेहनत नहीं करोगे यार तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर काम नहीं करोगे तो फिर यार कितना ही पढ़ा लो कितने भी सही तरीके से फिर आउटपुट नहीं आ पाएगा। जॉब्स में तुम लोग की दिक्कत आएगी, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ पे। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बोल रहा हूँ उतना प्रैक्टिस कर लो। जितना सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कर रहा हूँ उतना सिंपल तरीके से अगर तब भी नहीं आए तो फिर यार बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा वर्क कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो हो जाएगा। ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। आप लोग को जितनी आप लोगों ने सबसे टफ एनाटॉमी वाला पार्ट आप लोगों ने निपटा लिया तो ये सब चीज़ें बहुत आराम से, ये क्रिएटिविटी की चीज़ है सारी। आपको क्रिएटिविटी अच्छे से आ गई तो आप आराम से कोई किसी भी टाइप का कैरेक्टर बना सकते हो। ठीक है, अभी एनिमल का वाला सर पार्ट भी आएगा, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ सर जैसे हम ये वाला कैरेक्टर, वो कैरेक्टर मेकिंग हो रही है तो हम इसका स्केच बना के अपने पीसी वगैरह में डाल के डिजिटल पेंट में भी ट्राई मार सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा खुद का, अरे तुम्हारा पोर्टफोलियो खुद का रेडी होगा यार। तुम लोग ठीक है। कैरेक्टर बना के पेंट करोगे तुम्हारा खुद का पोर्टफोलियो आराम से रेडी हो जाएगा। अगर मेरे ब्लॉग में देखोगे तो मेरे ब्लॉग में अब तक कितनी भी चीज़ें मैंने अब तक बनाई है इतने सालों में, उन सब की मेरा ग्रोथ आराम से दिखता है कि हाँ कहाँ से कहाँ क्या क्या ग्रोथ हुआ मेरा। ये यार बहुत सर एक बार ना इम्पोर्टेंट। क्लास में करवाओ हमसे, ऐसे बाद में होता नहीं वो ढंग से बनता। जैसे आप क्लास में कुछ बताते रहो फिर हम ऐसे बना लेंगे उसी वक्त तो कुछ बनने लग जाता है, चलो फिर तुम्हें आइडिया नहीं आता बिल्कुल भी। प्रैक्टिस सेशन भी चाहिए, प्रैक्टिस सेशन दे दूँ, मतलब आधे घंटे का प्रैक्टिस सेशन, आधे घंटे 10-15 हाँ मिनट का प्रैक्टिस सेशन की, मतलब तुम्हें हाँ कुछ टास्क दूँ हाँ तुम करो और मुझे बनवा दो। भेज दो उस पर फीडबैक। चल ठीक है, हाँ चलो ऐसे करके देख लेंगे। हाँ चलो सर। ठीक है, इसमें एग्री हो सारे? किसी हाँ। को दिक्कत? यस ठीक है, सर। क्लास के अंदर कोई टॉपिक दिक्कत नहीं। कराऊंगा फिर। ठीक है ठीक है, तो सेशन करते हैं, तुम्हें फर्स्ट सेशन देता हूँ। तुम लोग अभी घर का टास्क तुम्हें देता हूँ। अभी तुम लोग क्या करना है कि पहला काम तो ये करोगे कि आप लोग कोई सा भी 2 टॉपिक उठा लो। आप इनमें से कोई भी 2 टॉपिक उठा लो, एनी 2। ठीक है, कोई भी 2 टॉपिक जो आपको सेमी रियलिस्टिक को छोड़ के, एक सेमी रियलिस्टिक टाइम कंज्यूम सर करेगा। वही वो फेवरेट है सर, वही लेना था, वही हटा दिया। नहीं उसमें उसमें ज़्यादा, उसमें वो कर लोगे, वो डिस्ट्रीब्यूट में आराम से सर कर क्या लोगे। छोड़ के दोबारा बताना। सेमी रियलिस्टिक को छोड़ दे क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करेगा। कोई भी 2 टॉपिक ले लो, इन पांचों में से कोई भी 2 टॉपिक, और खुद को, खुद का अवतार बनाना है। अच्छा ठीक है, ठीक है विद सर। पेंट, पेंट करके भी लाऊंगा इसको। ठीक है, डिजिटली तुम्हारा, मतलब। हाँ आज और डिजिटली। कल, हाँ डिजिटली कर लो या पेपर में कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी जो आपको सूटेबल हो। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, अच्छा प्रेशर नहीं है। जो डिजिटल करना चाहता है डिजिटल कर सकता है, जो पेपर में करना चाहता है पेपर में कर सकता है। लेकिन ये होने चाहिए नेक्स्ट, मतलब कि वेडनेसडे को ओके सर। देखूंगा, और जो नहीं करके लाएगा उसको क्लास से निकाल दूंगा। ये क्लियर रखना है बात, क्योंकि ये पार्ट जो है, ये पार्ट एक बार कवर हो जाए तो उसके बाद बाकी पार्ट बहुत ईजी है, वो फिर आराम से कवर हो जाता है। तो एक बार इस पे थोड़ा सा मेहनत कर लो। ये 5 टॉपिक है, 5 में से कोई भी दो, खुद के चेहरे बनाए या तुम्हारा खुद का अवतार बन जाएगा, तुम इंस्टाग्राम पे फेसबुक कहीं भी लगा सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि तुम इनमें से कोई एक उठाओ, ताकि तुम लोग को अपना पता, अपने बारे में पता चले कि तुम लोग कौन सा स्टाइल तुम्हें सूट हो, तुम्हें अपने बारे में सर पता चलेगा। क्या है यार, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बनाना है, हाथ पैर फेस वगैरह। फेस 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 बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह की बात नहीं, सिर्फ फेस फेस। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया नहीं तो सिर्फ फेस फेस पढ़ना।
बॉडी स्ट्रक्चर में हम लोग आएंगे। जो हम लोग टॉपिक अब नेक्स्ट करने वाले हैं, जो प्रॉपर वर्क होगा कि कैरेक्टर डिजाइन कैसे होता है, उस हिसाब से गरबा वाला टॉपिक भी कवर कर देना। वो सब हो जाएगा, टेंशन मत। तुम लोग बस ये करो कि तुम लोग भागो मत। जो टॉपिक मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ ना, उस टॉपिक को इतना काम कर लो। तुम लोग क्या करो, तुम आगे की चीजें की तरफ पकड़ते हो, मैं ये भी देख लो, वो भी देख लो, ये भी देख लो, ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पाती। जो क्लास के अंदर टॉपिक चल रहा है ना, पहले उसको कवर कर लो, क्योंकि हर चीज का एक स्टेप होता है। आप जब सीढ़ी चढ़ते हो तो आप एक टाइम पे एक स्टेप चढ़ते हो, आप एकदम से 5 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, नहीं तो गिरोगे या पैंट फटेगी। तो बेटर है कि एक टाइम पे एक स्टेप चढ़ो, इज्जत भी बनी रहेगी और अच्छे से हर चीज को कवर भी कर लो। तो कोशिश करो कि जो टॉपिक अभी करा पहले इतने को कवर कर लो, फिर हम बाकी चीजें आराम से करोगे। कोर्स कहीं नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, आराम से करो चीजें, ठीक है? जितना काम बोलो उतना कर दो, ठीक? चलो फिर आज के लिए डन करते हैं। ओके सर। हाँ, एक हेल्प चाहिए थी क्या कर दो? सर। एक हेल्प चाहिए थी, अगर किसी क्लास में हैंड्स वाला टॉपिक हो रहा है ना, तो एक बार क्लास में अगर डाल देती थी। हैंड्स वाला टॉपिक, हैंड्स वाला टॉपिक में पढ़ते हैं। अभी एक बैच होने वाला है हैंड्स का, तो जैसे ही होगा तो मुझे बता दिएगा, मुझे मैसेज ड्रॉप कर देगी सर मेरा हैंड्स वाला टॉपिक नहीं हुआ, तो मैं मैसेज में देख के याद रखूँगा। तो जैसे होगा मैं तेरे कवर करा दूंगा उसको, ठीक है? हाँ सर, हैंड्स वो वाला मेरे सही से बन नहीं रहे, आपने भी तो देखे थे, बन नहीं हैंड्स वाला भी रहे। इस इसमें भी आएगा, कैरेक्टर डिजाइन में भी आएगा हैंड्स वाला, तो डोंट वरी, ठीक है? चलो एक बार मुझे बता कौन कौन प्रेजेंट है। सर ना, ये क्लासरूम में होता ना, मतलब प्रैक्टिस करते अभी तक हैंड आ जाता, ये मतलब अभी जितने भी कैरेक्टर पढ़ा लिए, लेकिन अभी घर से वो उतना वो मोटिवेशन आ नहीं पाता। हाँ सर, सही कह रहा है वो। उधर रहते ना तो बन जाता है, अब घर पे रह के बेटा पता नहीं बनता। सिचुएशन अलग, अब सिचुएशन ऐसी तो क्या कर सकते हैं, तुम तो फ्रीलांस आएगा, तो जब पैसे पेमेंट मिलेगी तो तुम लोग ये बोलोगे मूड नहीं बन रहा, भी नहीं कर सकता। हाँ नहीं सही होता बात ऐसा। है। सामने वाला भी काम सर है कह जो देगा मेरा भी काम हो मूड नहीं जाता है। बन रहा देने का। हाँ, मेरे पैसे देने का मूड नहीं कर रहा। हमसे पूछो ना, रात के 3-4 बजे भी उठ के काम करना पड़ता है, क्योंकि बंदा पेमेंट करता है, तो आप बोल नहीं सकते। और मेरे से तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे, मतलब अब कहते नहीं, लास्ट वो एक रात पहले पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हूँ ना मैं, तो जैसे फाइनल होता है ना, उसके एक दिन पहले बनाना शुरू करता हूँ। पता क्या रहता है कि हाँ अभी तो फ्राइडे आ जाएगा, कोई नहीं कर लूंगा, अरे हाँ। फिर पता संडे है, संडे को दिन आराम से भी बैठ जाऊँ, फिर संडे की शाम जब हो जाती है तब अब काम करना है, फिर काम करने बैठना शुरू कर दो, तो ये होता है। इसलिए भाई ऐसे नहीं चलेगी जिंदगी। और तुम तो पेमेंट दे रहे हो पगलो, तुम पेमेंट दे रहे हो, ये सोचो तुम्हें तो ज्यादा काम करना है, तुम पैसे दे रहे हो यार। हाँ सर, ये बात भी है। पैसे देने के बाद भी नहीं करोगे ना, तो भाई फिर तो नहीं, कर लेंगे फिर ये ना, पैसे कमाना दिक्कत है। जो उधर बैठ के जो काम होता था तो उस वक्त। अभी अब वो वक्त नहीं है ना, पेंडेमिक का चल रहा है, हाँ, तो क्या कर सकते यही हैं। तो मैं घर दिक्कत पे आ ही रही मजा है। आता है मेरे को तो घर पे रिलैक्स होकर आराम से करता हूँ घर पे। अब तो ठंड आ गई तो घर में और मजा आएगा घर के काम करने में। अबे हाँ, सर एक अरीना बार वरीना कब खुल रहा है? केजरीवाल जब बोलेगा, केजरीवाल केजरीवाल अबे वो ये हुआ, हम लोग की मीटिंग हुई थी इस बात को लेके। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोल रखा है ना कि आप ओपन कर लो, बट हाँ। आपके ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है भाई कि वो कैसे हैंडल करेगा। तो यूपी वगैरह ने तो कर दिया कि हाँ चलो हम तो ओपन करो, उत्तराखंड में भी स्कूल खोलने की बात हो गई है, खुल बट गए? प्रॉब्लम ये हुआ, स्कूल खुले और कोरोना बढ़ गया। नहीं 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 सर, हाँ खुल सर, गए। हरियाणा में भी खुल गए। दीपक भाई तो हाँ अपनी बहन तो को छोड़ने जा रहा है रोज। बता तो रहा हूँ, मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरे घर की बात बता, घर के आसपास की बात बता रहा हूँ, उत्तराखंड की। जैसे ही खुले ना कोरोना के, अचानक से भयंकर जो चल रहा था ना, 1500, 2000, 2500 चल रहा था, वो जहाँ से 8000, 8500 पहुंच गया स्कूल खुलने के बाद ही। अरे भाई। क्लास की क्लास बीमार भाई, क्लास की क्लास बीमार, और ऊपर से फ्लू अलग चल रहा है, टीचर बीमार, हाँ छुट्टियां, क्वारंटीन चल रहा है 15-15 दिन, टीचरों को सैलरी मिली 15 दिन घर में बैठने की। मैंने भाई ये सही चल रहा है। मेरी बुआ जो है, मेरी बुआ गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल है, वो खुद बीमार। अब उनके हस्बैंड भी ना बगल सर, में ये लेटे हुए, उनकी वाइफ मौसम भी भी तो, ऐसा सा है ना कि मतलब हाँ वो दिक्कत है, वही तो है। बदलता अब हुआ, इस तो टाइम भी है जुकाम ज्यादा। भी हो रहा है नॉर्मल, तो वो दिक्कत लग रही है। न्यूजीलैंड में नहीं हुआ, न्यूजीलैंड में कोरोना फ्री हो गया था पूरा,
सडनली जैसे ही विंटर्स आई कोरोना केस एकदम बढ़ गए, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई ना कि कोरोना पे एकदम पकड़ लिया, क्योंकि हम लोग को फ्लू रहता है ना विंटर्स में, नाक बंद ये और पूरा सांस लेने में दिक्कत, कफ वगैरह। तो कोरोना का मेन तो वही है, ये चीज तो है, लंग्स पे ज्यादा पहले अटैक करता है ना, तो वो तो और दिक्कत हो हाँ गई ना। अब बढ़ गई है, तो ज्यादा सेफ्टी ध्यान देने की जरूरत है। घर में मेरी दिक्कत नहीं थी, बट अब ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब फ्लू वैसे ही फ्लू है, और कोरोना लग के तो और आप जान के लालना पड़ेगा। ये सब मिलके हमको मारना चाहते हैं, इंसान की जीवन खत्म करना चाहते हैं। ये सब मिलकर हमको ये पागल बना ये पाकिस्तान वाली ताई मत बन तू। अरे ताई साल है, तुम लोग बता दो। वो अभी कार्तिक की बात चल रही थी ना, हाँ वो शादी आपके वाले के। ताऊ जी ने वो हाँ ताऊ जी ने काम की बात बताई। तो जब मेरी एंगेजमेंट नहीं थी, उससे पहले की बात है, मैं जॉब वॉब कर रहा था। तो उस टाइम मैंने जब गाड़ी वाड़ी खरीदी थी, मैंने जिप्सी खरीदी थी। मेरे फादर को जिप्सी पसंद थी, 4 व्हीलर पे जिप्सी खरीदी। तो मैं ताऊ बोला कि हाँ लौंडा जवानी थी, शादी वादी करनी चाहिए। 2016 की बात बता रहा हूँ तुम्हें। तो मेरे ताऊ ने इधर ये नैनीताल काशीपुर की तरफ मेरे रिश्ता देख दिया। मेरे ताऊ पीटीआई है गवर्नमेंट में। तो भाई वहाँ गए होंगे स्पोर्ट्स में, उनको कोई लड़की पसंद आई, उन्होंने बात करी, लड़की थी हैंडमेड वगैरह टीचर थी वो। उस टाइम तो मैं वैसे मिल रहा था, फटी जीन्स पहनना और मतलब वैसे ही हरकतें। तो आईटी सेक्टर के जो होते हैं शॉर्ट्स पहन के चले जाते हैं, तुम लोगों को पता है आईटी सेक्टर कैसे होता है। तो रिश्ते की बात हुई, तो मेरे ताऊ ने ना नैनीताल से कॉल करे मम्मी को। हाँ शालिनी सुनो, शालिनी बोले क्या ये शानू करता क्या है, मेरे घर का नाम शानू है, शानू करता क्या है। हाँ मम्मी ने बोला क्यों, क्या हो गया। अरे रिश्ता आया था और लड़की एमएड बीएड है, और मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या कर रहा है। वो मुझसे पूछ रहे कि लड़का करता है क्या है। मैंने बोला कुछ तो करता है, पता नहीं कुछ तो करता है, कुछ कार्टून सा बनाता है कुछ तो। मैंने कहा अब अगर लड़की पसंद भी आएगी मैं रिश्ता करूंगा ही नहीं, वो भाड़ में जाओ, साथ में बेइज्जती करा दी उन्होंने। लड़का करता क्या, बोला पता ही नहीं मुझे। फिर घर आके मुझसे बोले यार तू बात बता, तू करता क्या है। मैंने कहा बकरियां चराता हूँ, मैं वहाँ दिल्ली में रह के बकरियां चराता हूँ, आती ना गाय बकरियां भैंस को लेकर जाता हूँ, मैं चरा के लेकर आता हूँ। मैंने ये मेरा भाई आज तक मजाक उड़ाता है इस बात को लेकर। डिप्लॉयमेंट का आइडिया मुझे कम है। ऐसी जिंदगी ऐसी बर्बाद। तो कार्तिक की बात में ध्यान है कि तू पढ़ता क्या है, मुझे आज तक नहीं पता। वो होता है यार, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता आज तक। मेरे खुद के फादर को अभी तक नहीं पता मैं करता क्या। मेरे पापा को पढ़ाता है, इधर भी यही हाल है। कार्टून बनाता है ये। मेरे पापा को यहाँ भी हाँ इधर यहाँ भी तो वो पता कार्टून नहीं क्या चल रहा बनाता है। है लड़का हमारा। हाँ मैं ड्राइंग पढ़ाता हूँ, मेरे पापा को तब क्या ड्राइंग पढ़ाता है, लेकिन ये नहीं पता कि मेरा लड़का गेम आर्टिस्ट है या गेमिंग को करता है ना, कुछ नहीं। ड्राइंग पर दिल्ली की हालत है तो हमारी क्या हालत होगी सोच लो एक बार। अरे अभी तेरे की कुछ दिन पहले मैं एक वीएफएक्स शॉट पे काम कर रहा था, ऐसे ही बैठा ये कुछ ऐसे काम कर रहा था। मेरे पापा अच्छा तू ये भी करता है। अरे तुमने खर्चा किस बात पे करा था मुझे बता दो। मैंने पापा की थोड़ी शक्ल देखी, मैंने खर्चा किस बात पे करा था तुमने मेरे ऊपर, क्या कराने के लिए कोर्स से लगती है वो बहुत ज्यादा। बोले हमें क्या पता, तू ही करता है। पापा मेरी बहुत बहस होती है इस बात को लेके। फिर जब मैं कभी मूड खराब होता है बोलते हैं अच्छा आर्मी ज्वाइन कर लेना, जिंदगी सेट रहती, यहाँ बैठा रहता सब लोग, आंखें खराब हो जाएंगी। मैंने कहा यार मैं इस आदमी को चैन नहीं पड़ा, मैं क्या कर सकते हैं। और ये जहाँ पेरेंट्स पापा सरकारी नौकरी पे चल रहा है, कहते हैं फॉर्म भरते रहा, अगर उसमें निकलेगी क्या पता। हमारे तू तो अभी यंग है, तू तो बहुत सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा। देख रहे हो भाई, हम इतने बड़े हो गए, हमें आंसू डालनी पड़ती है इस बात को लेकर। जहाँ मिले वहाँ पकड़ो। हमारी बात सुनो है भाई, हमारी बातें देखो और इनकी बात। में सबका ये हाल है। चलिए सर के अगर मेरे फादर यही बात बोलते सरकारी नौकरी कर लेते करते तो कर लेते। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब मेरी मम्मी बोलते अभी भी सरकारी फॉर्म भरा कर। भाई मेरे तो पापा भर भी देते हैं, यहाँ तो और भी बड़ी कलेश है, या तो भर भी देते पूछी हैं, भी नहीं जाती, पूछते भी नहीं है, भर देते हैं, तुम ये कह रहे हो? भर देते हैं भी। अबे मैं 27 साल का हो गया हूँ, मेरा भाई 25 साल का हो चुका है, 20-25 साल। आपने खुद का मतलब मेरा खुद का स्टैंड मैंने बनाया कि मेरे भाई ने खुद का स्टूडियो डाला, हमारे जॉब सेक्शन में घर में सब सेटल। एक दिन मेरे मम्मी को ऑफिस से लेकर आ रहा हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, पहाड़ के किनारे से जा रहे हैं,
मैंने सोचा था मेरे बड़े लड़के सरकारी नौकरी में लगेंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, गाड़ी के किनारे लगाएंगे, मुझे बाहर जो बात करनी है। मैं तुम्हें दिक्कत क्या, तुम्हें लड़के अच्छा क्या सेटल है सब चीज, तुम्हें दिक्कत क्या है? नहीं बेटा सरकारी नौकरी नहीं होती है ना, होता ना आराम की। मैंने 6 महीने तनख्वाह दवाई दारू का खर्चा मिल जाता है। अरे 6 महीने तनख्वाह नहीं आती सरकारी नौकरी वालों की। अगर कोई हो जाता ना इशू तो 3 दिन में 4 महीने तनख्वाह नहीं आती, बहुत तो होता है। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। मैंने कहा तुम अपनी रोना गाना करते नहीं बेटा, सेफ साइड रहती है। मैंने कोई सेफ साइड नहीं रहती। यहाँ देख लो कितनी भरी पड़ी घर के अंदर, पुलिस वाले भरे पड़े हैं। अरे मेरे पड़ोस में गवर्नमेंट जॉब में उनकी कोविड ड्यूटी लगा रखी है, टीचर उनकी कोविड ड्यूटी लगा रखी है कि वहाँ पे गाँव में कोविड हो रहा था, गाँव में जाओ ये करो। और हमारे गवर्नमेंट जॉब लगता है पहाड़ पे देते हैं, गाँव में जहाँ लाइट भी नहीं आती, कैसे जिएंगे? ऐसी ऐसी बातें करते हैं। उमंग बेटा तेरे दर्द मैं समझता हूँ, टेंशन मत ले। मुझे तो ऐसा लग रहा है सर, मैं जनवरी मतलब ऐसे अगर जनवरी में खुल भी गया शायद मैं आऊँ ही ना, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे सर ये तो सीमेंट की दुकान खोलने वाला है। मतलब एक तरीके से बिजनेस। अभी मैं एक और रेस्टोरेंट अपडेट करने चला है ना तेरा, तो मेरे फादर कह रहे किस चीज हो रहा है, अब तू देख ले नौकरी कहीं आ जाएगी, सेटल हो जा। तो सोचा मेरा एक बार के लिए मन बन गया, बोला नहीं पापा अभी नहीं कर सकता ना, अभी खेल सकता हूँ कुछ नहीं। बोल सीमेंट की दुकान खोलेगा तो देख लो भाई, सब लोग ध्यान रखा, घर भर बनाओगे तो फोन कह रहे सीमेंट ले लेगा, ठीक है? वही कह रहे थे हम, डिस्काउंट में। रेट बिजनेस करेंगे, छोटा मोटा नहीं करेंगे, बड़ा करेंगे। सीमेंट का बहुत अच्छा बिजनेस है। नहीं आगे जाके भी जो मन में है वो करो, मैं तो सिंपल बात करता हूँ, जो मन में कर रहे हो करो, उसमें इसमें अच्छा वही कोई फेब तक का टाइम है मेरे पास सोचने का। सोचने का नहीं, काटने का। सोचने का कि दिल्ली जाऊँ या यहीं रहूँ। इसकी तो अच्छी कहानी कार्तिक बोला है घर में क्या बोल, मैं मेरे घर में कहते हैं तेरा जो मन करे वो कर, फिर कहेंगे दिल्ली पुलिस को फॉर्म भर दूंगा जरूर। तुषार इंजन का है, तुषार सीधे बोलता है इंजीनियर का, इंजीनियर हूँ कुछ नहीं खत्म। 12 बजे में मतलब नहीं पड़ता, कोई इंजीनियर से बात करता हूँ सब चुप, बाकी सब समझ जाएंगे आगे। हाँ बोलो भाई लड़का अभी नहीं पता आर्ट है क्या है तो शायद ऐसे चुप बैठ गया भी चला गया है सुन रहा है बात है। सर क्या चल रहा है? वो बेचारा बोल नहीं पा रहा बस कुछ। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और दूसरी तरफ गेमिंग। वही अब वो कुछ बोलते ना इंजीनियर है, हाँ बस सही लड़का सही है, आपका बेटा इंजीनियर बन गया। देखो घर वालों के सामने इज्जत हो, पड़ोसी के सामने इज्जत रहेगी। इंजीनियर है ऐसी जगह पे है ना, अब देखोगे तो डर जाओगे, मतलब वादियों के बीच है, चारों ओर खेत है और बीच में वो कॉलेज है। कहता है तो पता चलता है बस इंजीनियर है, जैसे वो मेरे घर वाले साथ कुछ तो करता है, वो नहीं है ना रिलैक्स होके बैठ सकता हूँ। चलो यार ठीक है, चलो मस्ती मजाक हो गया, जितना काम बोला उतना कर लेना, ठीक है सेशन में।